नहीं है बेटा, टाइम ही नहीं है 3 घंटे में हुआ। तो 620 में भी तो सिचुएशन फंसने वाली हो जाती है कई बार। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ। तो कुछ बच्चे सीधे एम्स की बात करते हैं, पता नहीं क्यों। बायो आपको कैसे भी करके 340 प्लस जाना ही पड़ेगा। एक बच्चा बेटा, मैंने बड़ा स्ट्रेंज मैसेज देखा, यार बॉटनी में इतने एग्जाम्पल क्यों होते हैं भाई? जो आपके पास सब, कल को तुम कहोगे फिजिक्स में सब जगह फोर्स क्यों लगा रखे होते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट को लेकर ऐसे थिंकिंग है तो बेटा सिलेक्शन सच में बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि बॉटनी में चुटकुले होंगे, है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे सुन के ये, है ना। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चारों की अपनी एक अलग वेटेज है जो 45 क्वेश्चन की है। इस बार तो उन्होंने अलग ही कर दिया था। और अगर आप देखोगे अराउंड 38 में से 22 चैप्टर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, 22, 21 ऐसे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपकी इतनी वेटेज है तो आपको उसको इंटरेस्ट लेके याद करना चाहिए, है ना। अगर अपने अंदर पैसिव ले आओगे कि नहीं यार ये कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, क्या है ये, ऐसे करोगे तो बेटा तुक नहीं होगा। मतलब आप समझ लो ध्यान से, क्योंकि फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर देगा, केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर देगा और बायो का भी एक क्वेश्चन 4 नंबर देगा। बायो में एक श्योरिटी रहती है कि आपको आंसर नहीं निकालना है। बायो में ये बेनिफिट रहता है कि बाकी के 3 क्यों गलत नहीं ये आपको पता होता है। ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व करने वाले में नहीं होता, क्योंकि सॉल्व करके वैल्यूज निकलती हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको भाई आपने कॉन्सेप्ट हल्का सा भी गलत अप्लाई किया तो आंसर आप गलत भी निकाल रहे हो, और वो कई बार ऑप्शन में भी होता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है उनकी वैल्यू सेम है ना, वैल्यू सेम है। तो वैल्यू क्वेश्चन के मार्क्स की है ना, कि भाई एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके साथ। अगर आपने कोई भी एक बार छोड़ दिया, आप सोचो बायो को आप नेग्लेक्ट करने की सोचो कि नहीं यार बायो तो हमारी आसान है, मतलब अच्छी है, 300 प्लस आए थे पिछली बार, तो बेटा बहुत मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाओगे। इस बार भी मान लो 300 आ जाए आपके, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया करके आ गए, चलो 320 आ गए, तो 620 में भी तो सिचुएशन फंसने वाली हो जाती है कई बार। मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ, बायो आपको कैसे भी करके 340 प्लस जाना ही पड़ेगा। तब जाकर आप फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 150 लाओगे तो वो 640 एक सेफ स्कोर पे आओगे कि हाँ कॉलेज डेफिनेटली मिल रहा, गवर्नमेंट कॉलेज। और एफर्ट करो तो उतनी ज्यादा रैंकिंग इंप्रूव होगी कॉलेज की। तो हम कैसे करते हैं, पहले कॉलेज लेते हैं फिर टॉप करने की बात करते हैं। कुछ बच्चे सीधे एम्स की बात करते हैं, पता नहीं क्यों, हमें समझ नहीं आती बात। बेटा डायरेक्ट एम्स की बात करोगे तो फिर दिक्कत है। अभी एम्स की मत करो, आप तो ये करो कि पहले हमें वो फिनिशिंग लाइंस दिखनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। और वो कैसे दिखेंगी? डेली का डेली होमवर्क करना है, डेली का डेली डीपीपी करनी है। अब आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक आप डेली नहीं काम फिनिश करोगे, डेली छोटी लड़ाई नहीं जीतोगे, उस दिन बड़ी वॉर नहीं जीती जाएगी। इस चीज को नोट करके रख लो और मुझे भले एक जो गड़बड़ कर रहे हो 1 साल बाद बताना कि सर आप सही कह रहे थे। क्लियर है? मैं बेटा बहुत ज्यादा मतलब नहीं बोलता चीजों को, मतलब ऐसा नहीं कि ये है वो है, ये नहीं। क्लियर है? आपके पास वहां 3 घंटे में बहुत ज्यादा चीजों को मतलब नए नए तरीके अप्लाई करने का या कुछ ऐसे करने का सोचने का टाइम नहीं होता। आपकी जो नॉलेज आपने बनाई है उतने दिनों में उसको सीधे अप्लाई करना होता है। क्लियर है? अगर मैं निमोनिक्स बता दूं, ट्रिक्स बता दूं, वो वहां अप्लाई कहाँ करोगे? 3 घंटे में टाइम है क्या? इतना नहीं है बेटा, टाइम ही नहीं है 3 घंटे में। वहां यही नहीं है आप बैठ के सोचो हाँ ये क्वेश्चन तो ये ट्रिक से भी करते, वो से भी, ऐसे कहाँ टाइम होता है? पूछो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वेश्चन करते हैं, उनको पता ही नहीं कैसे किया हमने, पर सही किया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है? आपको ये समझना पड़ेगा एग्जाम का फ्रेम 3 घंटे का ऐसा होता है कि वो 3 घंटे नहीं पता चलते कितनी जल्दी निकल गए। आप में से बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि उनका पेपर भी छूटा था। क्यों छूटा था? क्योंकि वो उसको अप्लाई नहीं कर पाए चीजों को। तो आपको अप्लाई करना सीखना है अपनी नॉलेज को, है ना? ठीक है, घबराना नहीं है, नहीं तो पढ़ाई में दिक्कत होगी बेटा। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की वेटेज सेम है, आपको सबको पूरा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट को। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बायो ज्यादा पढ़ो फिजिक्स छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कर सकते, या बायो ज्यादा पढ़ो केमिस्ट्री छोड़ दो, नहीं। आप सारा पढ़ो, सब पे पूरा ध्यान दो, सब पे पूरी मेहनत करो, तभी होगा सिलेक्शन। क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए ये एक बैलेंस एग्जाम है ना, ऐसे नहीं होगा। आओ जरा।